नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 सितंबर बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि देश भर के निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज पर आने वाले खर्च को नियमित करने का निर्देश देने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका को उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से अधिवक्ता सचिन जैन ने अनुरोध किया कि इस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की आवश्यकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RAS भर्ती परीक्षा अक्टूबर माह में एक दिन में ही आयोजित करेगा। अजमेर मुख्यालय पर आयोग के सचिव शुभम चौधरी ने आज बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा प्रारंभिक 2021 एक चरण में 27 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। आयोग परीक्षा कार्यक्रम यथा समय जारी करेगा। राजस्थान सरकार देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर आगामी 19 नवंबर को प्रदेश की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य एवं व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और विभिन्न रोगों से बचाव के लिए महत्वाकांक्षी उड़ान योजना का शुभारंभ करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योजना के तहत विद्यालयों, कॉलेजों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों आदि के जरिए चरणबद्ध रूप से सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उड़ान योजना के लिए 200 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में सभी 11 ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले के साथ पराली की गांठों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने का मंगलवार को निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि इस कदम से लाखों टन जैव ईंधन का उपयोग कर पराली जलाने के मुद्दे का समाधान करने और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। कम लागत में अधिक पैदावार लेने के लिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद कृषि के लिए वरदान साबित होगा। किसान DAP खाद के बजाय अब सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इससे 1200 रुपए का मात्र 300 रुपए में हो जाएगा। इससे किसानों के रबी फसल में ही करीब 30 करोड़ रुपए बचेंगे। इसके लिए टोंक कृषि विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र खंडेलवाल ने भी किसानों को प्रेरित करने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए हैं। कृषि पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर किसानों को DAP खाद के जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करने के लिए जागरूक करेंगे। प्रतापगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कनिष्ठ सहायक राहुल लबाना को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने ये राशि पालनहार योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि के बदले में मांगी थी। चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन करवाकर कार्यवाही की। 2023 विधानसभा चुनाव में फतह का प्लान तैयार करने के लिए बीजेपी के तमाम नेता राजसमंद के कुंभलगढ़ में चिंतन कर रहे हैं। रिजॉर्ट में हो रहे इस चिंतन शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह 8 चरणों में पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें अगले 2.5 साल के लिए पार्टी के रोड मैप को तैयार किया जाएगा। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ पर चिंतन शिविर का आयोजन कर बीजेपी ने अपने विरोधियों को एक साथ कई संदेश देने का भी प्रयास किया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के हरियाणा बॉर्डर इलाके के सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में बदमाशों ने पिछले 7 दिनों से पुलिस की नींद उड़ा रखी है। 7 दिन में तीसरा ATM बदमाश उखाड़ कर ले गए। सोमवार रात को बलौदा गांव में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की ATM मशीन बदमाश उखाड़ कर ले गए। इस ATM में करीब 10,29,000 रुपए थे। राजस्थान में जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में मंगला से शयन झांकी तक राधे राधे की गूंज सुनाई देगी। 6 महीने से ज्यादा समय के अंतराल के बाद मंदिर प्रशासन ने मंगला और शयन आरती में आमजन को प्रवेश देने का निर्णय किया है। इस तरह मंदिर में आज से श्रद्धालु सभी 7 झांकियों के दर्शन कर सकेंगे। मंगला आरती का समय सुबह 5 से 5:15 बजे तक रहेगा। गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधन के मुताबिक रविवार को छुट्टी के चलते मंदिर बंद रहेगा। राजस्थान पर्यटन विभाग भी अन्य राज्यों की तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नवाचार करने जा रहा है। तकनीक के इस दौर में पर्यटन सीजन में आगामी दिनों में कोरोना के अनलॉक के दौर में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटकों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पर्यटन विभाग का आधिकारिक मोबाइल ऐप जल्द ही गूगल देशी विदेशी और स्थानीय सभी पर्यटकों के लिए एक विश्वसनीय यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने में मददगार होगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस एप्लीकेशन का iOS संस्करण में भी लॉन्च होगा।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से करीब 1000 से ज्यादा पदों पर जेईई भर्ती निकाली गई है। पहले दिसंबर 2020 में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन पेपर आउट होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पिछले दिनों ही 12 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया। तो वहीं अब प्रक्रियाधीन भर्ती में जलदाय विभाग की ओर से 368 खाली पदों की अभ्यर्थना RSSB को भेजी गई है। इसके साथ इन पदों को भर्ती में जोड़ने की बात कही गई है, लेकिन RSSB की ओर से अभी तक भर्ती में इन पदों को जोड़ने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कम्युनिस्ट नेता और JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार 2 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक उस दिन गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी पार्टी में शामिल होंगे। पहले खबर आई थी कि शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर 28 सितंबर को कन्हैया पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन अब इसे आगे बढ़ाया गया है। उनकी पिछले दिनों राहुल गांधी से 2 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों मुलाकात के दौरान प्रशांत किशोर मौजूद रहे। राजस्थान सरकार नशे की लत से ग्रसित और हथकढ़ शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों तथा परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना के विस्तार के लिए नई कार्य योजना लागू करेगी। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के प्रस्ताव का अनुमोदन कर 75 करोड़ 74 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। वर्ष 2009 में राज्य में हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए नवजीवन योजना शुरू की गई थी। इसके सकारात्मक परिणामों के दृष्टिगत राज्य बजट वर्ष 2021-22 में योजना के विस्तार तथा नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान की घोषणा की गई थी। राजस्थान में जल संसाधन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज ने अधिकारियों से सभी परियोजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देने का आह्वान करते हुए इनका कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर पृथ्वीराज शासनादेश सचिवालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक में महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। प्रदेश के सहकारिता एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयन लाल आंजना मंगलवार को लक्ष्मीपुरा गांव पहुंचे, जहां किसानों ने उनसे अतिवृष्टि को लेकर फसलों के हुए खराबे को लेकर चिंता जाहिर की। किसानों के चेहरे पर चिंता परेशानी के भाव देखकर मंत्री आंजना फसल खराबी का मुआयना करने के लिए किसानों को साथ लेकर स्थानीय किसान कमलचंद जाट के खेत पर पहुंचे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।